देखो ये क्वेश्चन है इसका, चैप्टर 9। एक वस्तु पर 250 न्यूटन का बल लगाकर उसकी लंबाई में 2.5 सेंटीमीटर से उसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर की जाती है। यदि वस्तु के पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना हो तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। हाँ, 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बंद कर देता कि इसने? हो गया। अब देखो बेटा जरा, जिसका नहीं हुआ आप वो बाद में करना, जरा देख लो एक मिनट। सबसे पहले देखेंगे हम क्या दिया है। दिया है F बराबर जो है वो 250 न्यूटन का बल लगाया जाता है। उसकी लंबाई जो है वो देखो 2.5 सेंटीमीटर से इतनी की जाती है, यानी प्रारंभिक लंबाई इतनी थी। तो प्रारंभिक लंबाई जो है वो 2.5 सेंटीमीटर थी। 2.5 को 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और वृद्धि कितनी वृद्धि हो जाएगी? 3.0 सेंटीमीटर, यानी 3 गुणा 10⁻⁻2 मीटर की वृद्धि की जाती है। पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या करें? 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करना है, कितने से गुणा करें? सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। सोच है हाँ, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया। ये खाली सेंटीमीटर था तो 2 से की थी, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाता है, तो ये 4 से होगी। तो कह रहे हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज्ञात करना है। हम कहेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर जो होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल जो होता है वो F/A होता है और विकृति L/L होती है। तो पर ले जाएंगे L F का मान जो वो 250 है, L का मान 2.5 गुणा 10⁻⁻2 है, A का मान 0.4 गुणा 10⁻⁻4 है, L का मान 3 गुणा 10⁻⁻2 है। दशमलव से तो दशमलव हटा दो और 10 से तो कैंसिल कर दो। और कुछ कट रहा है? दो बार कट जाएगा ये 125। 125 की 25 से गुणा करेंगे, कितना? 625। हाँ, कितना? 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50 और 2 62। 25 में 25 गुणा 3 15 625। ये ऊपर ले गए। 6 पंजे 30 है। ओए देखो इधर है, बच्चों वाली भाग करते हैं हम बिल्कुल ऐसे ही, जैसे छोटी क्लास में की होगी, तुमने याद आएगा तुम्हें बचपन। कितनी बार जाएगा? 5 छंग 30, एक उतार लिया, मतलब एक ले 2 उतार लिया, कितना? देखो यहाँ तक मैंने कर दी। लाओ आंसर बता दो मुझे जल्दी फटाफट, यहाँ बता दो आंसर।
और होश में हो गए सही से करना। तुम लोगों को देखो इधर, तुम लोग जो है ना मैथ तुमने सबने पढ़ रखी है, कोई ये ना कहे कि मुझको बायोलॉजी वो है, हाई स्कूल तो सबने किया हुआ है। इसका आंसर बताना है तुम्हें। हाँ जी जी, हैं क्या क्या बोले यार, भाग करके आंसर बताना है। चलो एक सेकंड अभी रुक जाओ, दूसरे का भी आने दो, किसी का रुक जाओ एक मिनट। अब किसी और का आएगा तभी तो मैच करेंगे हम कि तुम्हारा सही है गलत है। तुमने एक बार बता दिया, बताए कब। हाँ भाई पीछे वाले लड़कों 520 मैं लिखने शुरू कर दूँ, क्योंकि देखो इधर एक मज़े की बात सुन लो, आंसर यही है। वो कक्षा एक या मुझे लगा नर्सरी एलकेजी में भाग सिखा देते हैं अब तो, उसमें भी मॉन्टेसरी में ना। तो एक अभी आंसर कितने आने वाले हैं तुम बताइए अपना। हाँ 520.88, ठीक हो गया। और कोई तुम्हारा कितना था? चुप इधर 500 520.6 520 500 यार है दो ही आंसर आ रहे हैं। देखो इधर 6 दूनी जो होते हैं वो 12 हो जाते हैं, 5 उतार लेंगे है जी, 5 उतारेंगे। अब ये नहीं जा रहे, एक बार मैंने क्वेश्चन ही पूछा था कि ये ना जाने का जीरो क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है भाई? मात्रक है, मात्रक नहीं होता, ये तो नई बात हो गई। इतना बड़ा नियतांक और उसका मात्रक ना होगा? ये अच्छा है, जब पता ना होता कहते कुछ ना होता है ना, कितनी अच्छी बात है। हो गया इतना? अरे कर लो भाई, कितना करोगे यार। एक धातु के तार का पृष्ठ क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस तार के एक सिरे पर 1.5 किलोग्राम का द्रव्यमान लटकाने पर उत्पन्न प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए। और जी बराबर जो है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड लगाना है। उतारो जी, दूसरा क्वेश्चन भी लिख ही दो अभी। ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा एक स्टील के तार
का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल इस तार की लंबाई को 2 गुना करने के कितने बल आवश्यकता मीटर स्क्वायर है। हाँ जी, अब बताओ क्या पूछ रहे थे। एक स्टील का सेकंड वाला क्वेश्चन है, एक स्टील के तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 0.5 मीटर स्क्वायर है। इस तार की लंबाई को दोगुना करने के लिए कितने बल, गलत लिखा हुआ है भाई, कितने प्रतिबल, रुको, प्रतिबल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दे देना, सही है यार, कितने बल ही रहने, बल की आवश्यकता होगी। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान दे दिया है, y बराबर 2 गुणा 10⁻11 लगाना है। देखो इधर पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, मतलब सेकंड क्वेश्चन की। एक धातु के तार का पृष्ठ क्षेत्रफल, सबसे पहले हम देखेंगे दिया क्या है। दिया क्या है, ए का मान दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10 गुणा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तार के एक सिरे पर इतना द्रव्यमान लटकाया गया, 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान लटकाया गया है। उत्पन्न प्रतिबल का मान हमें निकालना है। अभी तक तुम्हें यही ना पता कहाँ कब बदलते हैं। एम के एस पद्धति लगाते हैं, एम के एस पद्धति। प्रतिबल बराबर जो होता है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है। प्रतिबल ही पूछा इन्होंने, तो बल जो होता है ना, बल वो होता है F बराबर mg/a। m की जगह तो आ जाएगा 1.5, g की जगह 9.8 उन्होंने बोला ही है। और यहाँ हम लगा देंगे, देखो 10 को ना, 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 10⁻1, इसमें से और कम कर दो 3 मीटर स्क्वायर। 1 गुणा 10⁻³ इनकी गुणा कर देंगे और ये तुम्हारा प्रतिबल का आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। 14 गुणा 10⁻³ प्लस में ना, क्या आंसर है। एक मिनट, ये देखो सेकंड वाला भी देख लो भाई, ये सेकंड वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लोगे तो थोड़ा फायदा हो जाएगा तुम्हारा। कहाँ लगे पड़े हैं सभी, इधर इधर, अरे वो सब पीछे को देखिए, इसे ऊपर को उठा लियो से, इधर बेटा इधर। एक स्टील के तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, ये जो शब्द आया अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, क्या होता है भाई अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल? रियल में कहाँ मिलेगा, मैं किस जगह की बात कर रहे हैं हम? अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होता है? और अगर जो तुम्हें पता है तो बताओ, और अगर जो पता नहीं है तो फिर पूछा क्यों नहीं है? एक बार और भी आ चुका है जिक्र इसका, कई बार आ जाता है ऐसा तो। और मैंने परिच्छेद, और मैंने एक बार परिच्छेद यहाँ लिख के भी दिखाया था, याद है किसी को? बोर्ड पे लिख के दिखाया था, परिच्छेद ऐसे लिखा जाता है। किस जगह आया था? काट और परिच्छेद एक ही बात है, चलो हाँ।
तो बताओ कि उस जगह की बात हो रही है, किस जगह की हो रही है? अंदर अंदर की। चलो रहने दो, गलत हो गया। कोई और कोशिश करना चाहेगा? नाकाम कोशिश। सही है यार, तुम तो बहुत बढ़िया उदासीन आदमी हो यार। मतलब किसी को कुछ पूछना है नहीं, कुछ भी अगर जो कोई नया शब्द आता है तो तुम्हारे तरीका क्या बनता है कि कोई ऐसी चीज़ आई है, कोई ऐसा नाम तुमने सुना है जो पहले कभी नहीं सुना है, या तुम्हें ये पता है कि यार ये चीज़ पता ना कहाँ होगी, तो वो चीज़ यहाँ किस लिए आ रहे हो भाई? ये कॉपी नीली करने थोड़ा आ रहे हो, यहाँ पूछने आ रहे हो, और यहाँ पूछने के पैसे होते हैं। वरना ये कॉपी नीली तो तुम पिछले साल वाले को उतार लो ना, उससे भी उतार लोगे। यहाँ तुम सिर्फ समझने के पैसे देते हो। हर बार किसी के पास भी पढ़ने जाओगे ना तो बस साल के साल सिर्फ समझाने के पैसे होते हैं। यहाँ कॉपी काली और नीली करने से या कॉपी भरने से या पेज भरने से उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। वो तो तुम किताब से भर लो या किसी के पिछले साल के नोट्स ले लो, वो भी फ्री में दे देगा, वहाँ से भी लिख सकते हो। बात आती है समझने की। इतनी भयंकर चीज़ है यार, तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है। और यहाँ भी पृष्ठ क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल यहाँ भी लिख सकते थे। देखो किसी भी चीज़ को कोई जैसा हमारे पास मार करे कुछ भी, हम उससे पहले चाकू से काट दें, बिल्कुल इकसार कटना चाहिए जैसे ये फ्रंट है ऐसे, ठीक है जी। तो ये जो सिरा होगा ना, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कहलाता है या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। ये समझ गए? ऊपर का जो होगा ना वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल होता है किसी वस्तु का। जब हम उसे, जैसे कोई भी तरबूज है, जब हम उसे काट देंगे तो वो जो उसका लाल लाल वाला वस्ता है निकलता है, वो अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है, ठीक है जी। जो अंदर अंदर घुमा रहे थे पेन को। एक स्टील तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, यानी यहाँ की बात हो रही है, वो आगे की, वो दिया है A बराबर 0.5 मीटर स्क्वायर। इस तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है। देखो हम पहले मानेंगे, माना प्रारंभिक लंबाई, क्योंकि जब तक हमें प्रारंभिक नहीं पता होगी तो हम दुगनी कहाँ से करेंगे। माना प्रारंभिक लंबाई L बराबर जो है वो हम x मान लें, कुछ भी हमने x मान ली है, ठीक है जी। हाँ, और अंतिम लंबाई जो होगी अंतिम लंबाई जो है ना वो 2x हो जाएगी। हमें निकालनी है लंबाई में वृद्धि, क्योंकि विकृति में वृद्धि की जरूरत पड़ती है हमें। लंबाई में वृद्धि कह दो या परिवर्तन कह दो, तो वो होता है स्मॉल l। कितना हो जाएगा? अंतिम लंबाई में से प्रारंभिक लंबाई घटा दो तो हमें पता चल जाएगा। ये एक एक स्टेप अलग अलग इसलिए दिखाया क्योंकि चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, देखो मैंने प्रारंभिक लंबाई L है, दुगनी कर दी तो कितनी बढ़ गई होगी, है ना, x ही बढ़ गई होगी। तो दोनों को x एक से लगेंगे, जबकि अलग अलग है। ये प्रारंभिक है और ये इतने की वृद्धि कर दी है, तो ये वृद्धि हो गई है। दुगना करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, यानी कि F का मान पूछा है और y का मान उन्होंने दे दिया है 2 गुणा 10 की घात 11। फॉर्मूला होता है y बराबर प्रतिबल या अपॉन विकृति। प्रतिबल होता है F अपॉन A और L अपॉन, कुछ भी बोल देंगे, इसे चेंज करके लिख देंगे तो F के साथ तो L चला जाएगा और A के साथ है। पूछा क्या इन्होंने? पूछा है F का मान, तो ये दोनों तो तिरछी गुणा होकर इसके साथ चले जाएंगे, L नीचे चला जाएगा। अरे एक साथ लिख दो वरना लोगों को पता नहीं चलेगा ये क्या हो गया। ऐसे बैठ रहेंगे उदासीन हो, बोलेगा बिना कोई। देखो F का मान जब हम निकालेंगे तो y के साथ तो ये A L चला जाएगा और ये L नीचे आ जाएगा। वैल्यू लगा देंगे 2 गुणा 10 की घात 11। A जो है वो 0.5 है, L का मान जो है वो x है और ये भी x है। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0.1 के बाद है 10 की घात 11, यानी कि F बराबर जो है वो 1 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन की आवश्यकता होगी किसी भी लंबाई को दुगना करने के लिए स्टील के तार। दोनों क्वेश्चन उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5।
देख लो इधर दोबारा सुन लो। धातु के एक तार का आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब से 2.4 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, याद रखना क्षेत्रफल नहीं है, करने के लिए तार के एक सिरे पर 100 ग्राम का भार लटकाया जाता है। उत्पन्न प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा है कि स्टील के तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 4.5 मीटर स्क्वायर है। इस तार की लंबाई 3/2 गुना करने पर, यानी कि 1.5 गुना करने पर कितने बल की आवश्यकता होगी? बाई बराबर यही आ गया नेता। और देखो कोई घनाभ है जिसका आकार यह है, लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, ऐसा करके है। तो 2 गुणा 3 गुणा 4 के एक घनाभ का आयतन इतने इतना इतना करने के लिए कितने प्रतिबल की आवश्यकता होगी? बी का मान यह है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान दिया है। बता रहा क्वेश्चन, और शुरू से शुरू हो जाओ, अभी करोगे। घर से तो यहाँ कर ले, क्या दिक्कत है? करो जल्दी, खाली कैसे बैठ गई? पूछ रही थी, पूछो। बी का मान यहाँ लिख दो चाहो तो। बी बराबर 1.5 गुणा 10 की घात 9। ऊपर वाले के लिए जरूरत पड़ेगी। आज बच्चा काट रहे हैं। देखो इधर पहले इतना ज़्यादा हेरा काट रहा हूँ। पहले वाले में जो दिया है वो आयतन दिया है b बराबर 1.2। स्मॉल b का मान जो दिया है, स्मॉल b का मान जो है वो अंतर देखना है कि कितनी विकृति हुई, यानी कि 2.4 में से 1.2 हम देख लेंगे तो 1.2 ही बचेगा। ये स्मॉल b का मान है, ये विकृति उत्पन्न हो गई। पहले वाले की बात करें, इसकी चौथे की, तो 100 किलोग्राम द्रव्यमान लटकाया गया, उसमें प्रतिबल का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें प्रतिबल निकालना है और उन्हें b का मान दे दिया है, जो भी दिया है। तो फॉर्मूला जो होता है b बराबर वो प्रतिबल बटे विकृति होता है, यानी कि b अपॉन कैपिटल B। अब ये ना प्रतिबल की वैल्यू खोलनी नहीं, यानी 100 की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रतिबल खोलना नहीं है। वो बल पूछता तो एक बार को देखते हैं हम, लेकिन फिलहाल प्रतिबल पूछा उसने तो हमें प्रतिबल खोलना नहीं है, इसकी तिरछी गुणा कर देंगे बस यही। तो प्रतिबल बराबर जो भी है वो b इंटू बी अपॉन कैपिटल B हो जाएगा। ये पूरे का पूरा उठ के ऐसे ही आ जाएगा। वैल्यू लगाओ, आंसर आ गया। सेकंड में देखो इसका जो 5वां क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a बराबर जो है वो 4.5 दिया है और पहले लंबाई l बराबर x होगी। तो अब जो वृद्धि हो गई होगी ना वो 3/2 x माइनस x हुई होगी, इतनी वृद्धि हो गई होगी, इतनी वृद्धि हो गई है। इतने गुना करने पर कितने बल की आवश्यकता होगी? तो बाई बराबर उन्होंने दे दिया है 2 गुणा 10 की घात 11। फॉर्मूला होता है बाई बराबर प्रतिबल, प्रतिबल का मतलब होता है F अपॉन A और L अपॉन L। F का मान निकालना है, तिरछी गुणा करके निकाल दो कितने बल की आवश्यकता होगी। देखो ये है तुम्हारे लिए थोड़ा सा टेढ़ा सवाल, कोई बड़ी चीज नहीं है वैसे। देखो कैपिटल B बराबर जो उन्होंने दिया है ना वो आयतन निकालेंगे 2 गुणा 3 गुणा 4, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 सेंटीमीटर की क्यूब आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब है, इसे चेंज करेंगे मीटर में तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब अंतिम जो निकाला ना, अंतिम आया है 2.5 गुणा 2 गुणा 5, ये 25 दूनी 50 मतलब 5 आ जाएगा, 5 पंजे 25, ये 25 सेंटीमीटर की क्यूब हो जाएगा। तो विकृति कितनी उत्पन्न हुई? 25 में से 24 घटा दो, 1 सेंटीमीटर क्यूब उत्पन्न हुई, यानी 1 गुणा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो गई। चेंज कर दिया हमने उसे, ये विकृति उत्पन्न हो गई। बस B बराबर जो था वो निकालना था तुम्हें F अपॉन A। क्या पूछा? अच्छा प्रतिबल ही पूछा है, देखो बस। तो प्रतिबल खोलो ही मत जब प्रतिबल पूछा है तो, और B अपॉन B खोलना है, बस तिरछी गुणा कर दो। प्रतिबल बराबर B के साथ में स्मॉल b ऊपर और कैपिटल B नीचे, वैल्यू लगाओ, आंसर आ गया। अरे पता नहीं कितना परेशान हो रहे हो।
हाँ जी, लाओ बताइए जरा। जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर बताओ। चौथे का बताना, चौथे का। अरे एक आदमी बोलो कोई। हाँ नो, यही है नंबर। देखो नंबर कौन सा पड़ा हुआ है तुम्हारा, कुछ दूसरा है क्या? ये सबसे लास्ट वाला, इसकी बात करो। इसकी ये कितना रहा है, इसका बताया 5 मोल नंबर डाला है ना, नंबर के हिसाब से बताओ ना। 4। हाँ कितना? चौथे का बताओ। इतना मात्र अपना भी आंसर मैच कर लो भाई, यही वाले आंसर आ रहे हैं।